चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूँ सर्कल। आज आपको सर्कल पढ़ाने वाला हूँ और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और सर्कल में पूरा कंसेप्ट जो होता है मैं सारा आज बताने वाला हूँ आपको। और ये आपको पूरा कंसेप्ट समझकर सर्कल मुश्किल नहीं लगेगा बल्कि आसान लगने लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा सर्कल पढ़िए, पूरा कंसेप्ट पढ़िए क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल। देखिए, सर्किल और एक स्फीयर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्किल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सर्किल जो होता है 2D शेप होती है और स्फीयर होती है 3D शेप होती है। सर्किल में ओनली एरिया निकाला जाता है जबकि स्फीयर में एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाले जाते हैं। तो ये डिफरेंस है सर्किल में और स्फीयर में। स्फीयर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ लेकिन सर्किल अब ले पाया हूँ। अब आते हैं सर्किल होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये सर्किल बनता कैसे है। तो उसके लिए भी हम बात करते हैं सर्किल की। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं अगर सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक पॉइंट इस प्रकार घूमता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उसे क्या कहते हैं, सर्किल। वो सर्किल की फॉर्म बना देता है। या हम आम भाषा में बात करें, अगर आपको सर्किल बनाना, सर्किल का एग्जाम्पल लेना है तो जैसे कि हम एक फील्ड है, खेत ले लेते हैं, उसमें कोई कुछ भी लगा हुआ है, धान के पौध लगे, धान लगे हुए हैं या कुछ और लगा हुआ है, माना बरसिंग लगा हुआ है, उसमें एक गाय को बांध देते हैं। गाय को बांधने के बाद क्या करेंगे, उसे एक गाय को एक रस्सी से बांधेंगे। रस्सी से बांधने के बाद क्या करेंगे, एक पैग लेंगे, खूटा, खूटे से रस्सी बांध देंगे, गाय को छोड़ देंगे उस फील्ड में। मतलब बरसिंग का फील्ड है तो गाय क्या करेगी, जितने भी उसके एरिया में आएगी, जो आपने उससे रोप से उसे बांधा है, उस रोप के एरिया में जितनी आएगी, राउंड 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 घूमते घूमते वो सारा का सारा बरसिंग खा जाएगी। और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि वो एक सर्किल की शेप बना देगा। कैसी शेप बना देगा, सर्किल की शेप बना देगा। तो जो सर्किल, जो रोप आपने बांधी है, जो रोप है जिसका यूज करा है उसे बांधने के लिए, वो क्या कराएगी, कहलाएगी उस सर्किल की रेडियस कहलाएगी। जो रोप है वो रेडियस की फॉर्म में आ गई। और जो हमने पैक का यूज कराया उसे बांधने के लिए गाय को, वो क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिस खूटे से हमने उस गाय को बांधा है। तो रोप क्या बन गई, रेडियस बन गई। और जो जिस फॉर्म में वो चारों तरफ घूमती रहेगी, जो पॉइंटों पर वो घूमेगी, वो पॉइंट क्या कराएंगे, सर्कमफ्रेंस कराएंगे, वो सर्किल की फॉर्म में बन जाएंगे। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, माना ये क्या है, एक पॉइंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। देखिए डेफिनेशन क्या है, सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन ए प्लेन। एक पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है एक प्लेन पर सच ए वे दैट इज डिस्टेंस, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से। माना एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए ये पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है हमेशा देख लीजिए कांस्टेंट रहेगी। वो ये कहना चाहते हैं कि एक पॉइंट, देखिए ये सर्किल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन ए प्लेन। एक लोकस ऑफ, एक सर्किल एक लोकस है, एक पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है प्लेन पर कि उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से, देखिए यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये हमेशा ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कांस्टेंट रहेगी, आप कहीं भी ले लीजिए। तो इस प्रकार, तो इसे अगर हम मिला देंगे इन पॉइंटों को तो ये क्या बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये एक सर्किल की फॉर्म आ जाएगी। ये बन गया आपका सर्किल, छोटे छोटे पॉइंटों को मिलाएंगे तो। और ये जो डिस्टेंस है फिक्स्ड, ये रेडियस बन जाएगी। ये क्या है, इसकी रेडियस है। ये क्या है, इसकी रेडियस है। और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो इस तरीके से ये सर्किल की डेफिनेशन होगी और आप समझ भी गए होंगे सर्किल को। अगर हम सर्किल को थोड़ा आगे चला जाए, सर्किल आप समझ गए होंगे, तो सर्किल को अगर आगे चला जाए तो देखिए ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसे सेंटर भी बोल देते हैं। सेंटर कितने होते हैं, -g, -f होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है। इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जिसे r से लिख देते हैं। ये डिस्टेंस कितनी, r है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है जो सेंटर होते हैं सर्किल के, और ये रेडियस कितनी होती है, r होती है। अगर हम आगे अब सर्किल स्टार्ट करें और सर्किल की बात करें तो सर्किल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वो होती है हमारे पास, देखिए x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है। और अगर सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ सर्किल -g, -f होते हैं। और रेडियस ऑफ सर्किल की बात करें, रेडियस ऑफ
सर्कल की बात करें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी होती है। ये इसकी होती है सर्कल की रेडियस, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करी जाए तो। इसके बाद हम अगर नेचर ऑफ सर्कल की बात करें, नेचर ऑफ सर्किल, नेचर ऑफ सर्किल, देखिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी हो ग्रेटर जीरो हो। दूसरी कंडीशन होती है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो बन जाए। और तीसरी कंडीशन होती है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आ जाए। तो ऐसी स्थिति में एक सर्किल, ऐसी स्थिति में अगर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी जीरो से बड़ा बन जाए तो इट इज़ पॉसिबल ए सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इन ए प्लेन पर। आप एक प्लेन पे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, पॉजिटिव है। तो आप एक सर्किल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, पॉजिटिव है। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो मिल जाए तो इसे कहते हैं पॉइंट सर्किल। इसे क्या कहते हैं आपका, पॉइंट सर्किल या डीजनरेट सर्किल। जनरेट नहीं होगा, पॉइंट सर्किल एक पॉइंट बनेगा, या डीजनरेट, या इसे कहेंगे डीजनरेट सर्किल। ये यहाँ पर सर्किल पॉसिबल है बनाना, यहाँ पर क्या है, पॉइंट सर्किल बनेगा या डीजनरेट सर्किल बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है तो अगर रेडियस जीरो होगी तो क्या कहेंगे, उसे पॉइंट सर्किल कहेंगे या डीजनरेट सर्किल बोलेंगे। और एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन अगर जीरो आ जाए तो सर्किल पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी सर्किल बनेगा। ऐसी स्थिति में आप एक सर्किल प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिर्फ दो पोजीशन है, यहाँ पे पॉइंट सर्किल बनेगा याद करिए, और यहाँ पे जीरो होगा तो रियल सर्किल बनेगा। अगर आगे अगर बात करी जाए तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन हम निकालेंगे तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, रिप्रेजेंट ए सर्किल। अगर वो रिप्रेजेंट करेगी सर्किल को, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो सर्किल को रिप्रेजेंट करे। वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2f प्लस के सी बराबर जीरो होती है। ये एक क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोलेंगे, सर्किल नहीं बोलेंगे। अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी तो इसके लिए क्या बाउंडेशन होनी चाहिए, इसके लिए बाउंडेशन होनी चाहिए नंबर एक क्या होनी चाहिए कि a बराबर b होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणाएंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये आपके क्या है, बराबर तो होने चाहिए बट जीरो भी नहीं होनी चाहिए अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो। और एक चीज़ और है जो मैंने लिखी नहीं इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2hxy, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस सी बराबर जीरो। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो अगर इसे सर्किल बनाना है तो a बराबर b होना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, और h की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। द प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स वाई अपसेंट होने चाहिए, द प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स वाई जो है अपसेंट होने चाहिए सर्किल के लिए। इसका मतलब h भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर आपको सर्किल बनाना है तो डेल्टा कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब डेल्टा निकालने का तरीका क्या है आपके पास, वो आप जानते ही हैं, ए बी सी प्लस के 2fgh प्लस के ए बी सी 2af स्क्वायर माइनस के af स्क्वायर माइनस के bg स्क्वायर माइनस के ch स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ए बी सी 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए सर्किल के लिए, और सर्किल के लिए e बराबर जीरो भी होता है, ये से भी याद करेंगे। तो ये सर्किल की कंडीशन है, आप याद करिए। और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सर्किल में, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ सर्किल। वो सर्किल क्या होगा जो सर्किल के डायमीटर से पास हो। अब ये क्या है, हमारे पास एक सर्किल है और इसका क्या डायमीटर कितना होगा, x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2। ये क्या है, इसका सेंटर है। तो हमारे पास ऐसी स्थिति में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी,
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और वाई माइनस वाई वन, और वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। याद करेंगे ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जब वो डायमीटर से पास होता हो। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। एक सेंटर, हुज सेंटर, सेंटर कितने हैं इसके, एच कोमा के, एंड टच द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, इसके सेंटर एच कोमा के हैं और एक्स एक्सिस को टच करता है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास सर्किल है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके सेंटर कितने एच कोमा के हैं और टच करता है एक्स एक्सिस को। तो देखिए इसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। अब देखिए रेडियस कौन सी होने वाली है, ये रेडियस है इसकी, ठीक है। और एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाई वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली। ये कितनी, वाई कितना, के, तो के स्क्वायर लिख दो या आर स्क्वायर लिख दो। आर क्या, रेडियस, के भी क्या है, रेडियस। वो कौन सी डिस्टेंस है, वाई वाली। तो इस तरीके से याद करेंगे। ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू। इक्वेशन ऑफ सर्किल दे देता है, उसके सेंटर दे देता है, कहता है एक्स एक्सिस को पास करता है, वाई एक्सिस को पास करता है। तो एक्स को पास करेगा तो वाई वाली वैल्यू लगा देंगे, और वाई को टच करेगा तो एक्स वाली वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर रेडियस में। अगर इसी में बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एच के एंड टच द वाई एक्सिस, एंड टच द वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए वाई एक्सिस को इस तरीके से टच करेगा, ये वाई एक्सिस को टच कर गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट तो अब भी एच के ही है सेंटर। जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, एक्स वाली डिस्टेंस है, तो एक्स की लगेगी। तो एक्स की जगह रेडियस लग जाएगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर एक्स एच स्क्वायर, चाहे रेडियस लिख दो इसे। ये ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है आपको। इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसके सेंटर दिए हो एच को के और टच करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं और थोड़ा सा आगे चला जाता है और हम देखते हैं कोई नया पॉइंट हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालें पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो उसकी जो देखो वैसे तो हमारे पास ये होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कुछ भी मान लीजिए। अब चूंकि ये सेंटर होते हैं, ओरिजिन से पास हो गए तो ये 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक ए स्क्वायर हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है ऑफ सर्किल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होते हैं, वो तो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर ए कोस टी और वाई बराबर ए साइन टी। किसी भी कोई भी सर्किल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, इलिप्स हो, उसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी वो उसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक्स बराबर ए कोस टी यहाँ रख दो, वाई बराबर ए साइन टी यहाँ रख दो, तो ये आपके पास ए स्क्वायर मिल जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन हो जाएगा। अगर सर्किल आपके पास इस फॉर्म का है, अगर सर्किल ऐसा है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी एच प्लस ए कोस टी या थीटा रख दो, कुछ बात नहीं है, और वाई बराबर एच, वाई बराबर के प्लस के ए और यहाँ पर साइन थीटा। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाएंगी अगर इस फॉर्म का है तो हमने ये भी पढ़ लिया इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ ली है हमने। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्किल विद रेडियस ए, और इसके बाद सर्किल पढ़ेंगे, चलिए सर्किल विद रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है ए, एंड टच बोथ एक्सिस, बोथ मतलब एक्स वाई एक्सिस। सर्किल पढ़ेंगे जिसकी रेडियस ए है और टच करता है, पता है एग्जाम में कि अगर सर्किल है और दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसकी रेडियस ए है, तो किस तरीके से टच करेगा, तो ऐसे करके टच कराते हैं। ये देखिए ये टच कर गया, टच कर गया, ये देखिए टच करा, और ये देखिए
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, रेडियस कितनी है, ए है, तो इसके सेंटर कितने होंगे, इसके सेंटर कितने होंगे, इसके सेंटर होंगे ए कोमा ए हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे माइनस ए कोमा ए हो जाएंगे, और इसके सेंटर हो जाएंगे माइनस ए, और इसके सेंटर कितने हो जाएंगे, ए और माइनस ए। तो ऐसा सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच करता हो, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस ए है और टच बोथ कोऑर्डिनेट या बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए का स्क्वायर और रेडियस ए स्क्वायर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए अगर अभी ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, कौन से कोऑर्डिनेट फर्स्ट में दे रखे, सेकंड में दे रखे, थर्ड में दे रखे या फोर्थ में दे रखेंगे, तो इसलिए प्लस माइनस लिया गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछता है एग्जाम में कि जो रेडियस इतनी है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए और आसानी से निकल जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आ भी गए हैं और यहाँ तक वॉच भी कर लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पासिंग ओरिजिन, एंड इंटरसेप्ट ए बी, एंड इंटरसेप्ट लेंथ ए बी along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालिए जो ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ए बी की इंटरसेप्ट काटती है। तो कैसे करेंगे, ये किस तरीके से करेंगे, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये इस तरीके, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट ए बी along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ए है और ये बी है। यहाँ से यहाँ तक इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, मिला दीजिए, ये हो जाएंगे ए कोमा 0, यहाँ हो जाएंगे 0 कोमा बी। ओके, तो ये ओरिजिन है 0 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, देखिए आपके पास जो पॉइंट आए ए कोमा 0 आए और 0 कोमा बी आए, तो ये क्या बन गया, सर्किल का डायमीटर बन गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस के y माइनस y1, y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस के y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0, ये वाला लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के vy बराबर 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ax माइनस के vy बराबर 0 आ गया। इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट ए एंड बी along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालिए जो ओरिजिन से पास होता है और एक्स एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट काटता है और वाई पर 3 का इंटरसेप्ट काटता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं और आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर इसके सेंटर निकालना चाहें तो सेंटर भी निकाल सकते हैं, सेंटर इसका AY2 और BY2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास ना हो, लेकिन ये ओरिजिन से पास था, ओरिजिन से पास नहीं होगा और इंटरसेप्ट काटेगा एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो ओरिजिन से पास ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए एक नया कंडीशन बनाएंगे, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट ए एंड बी, इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्किल ऐसा निकालिए, एक सर्किल ऐसा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटता है, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था, और इस वाले क्वेश्चन में ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। एंड नॉट पासिंग, ऐसा कर लिख लो, नॉट पासिंग ओरिजिन, ऐसे कर लो ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लें जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इंटरसेप्ट काट रहा है, तो कैसे करके बनाएंगे, थोड़ा तरीके से बनाइए जो ओरिजिन से पास ना हो। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है एक्स डैश एक्सिस, और ये है आपके पास कितना, और ये हो गया एक्स डैश, और ये है वाई, और ये हो गया वाई डैश।
देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है ए बी का यहाँ पे इंटरसेप्ट काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सर्किल तो हमारे पास ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट, हाँ ये होती है 2 नहीं जी स्क्वायर माइनस सी, और इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना काटता है, ये भी वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटता है सी डी। तो एक्स एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट होगा 2g स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस पे होगा एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी। ये याद रखेंगे कि इंटरसेप्ट इतने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछे टच टच अलोंग एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस, अगर इसी में कहते हैं कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो 2 ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जी स्क्वायर बराबर सी आ जाएगा। और अगर वाई एक्सिस को टच करेगा इसी क्वेश्चन में तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ स्क्वायर बराबर सी आ जाएगा। ये याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लिमिटिंग पॉइंट भी कभी कभी पूछ लेता है, लिमिटिंग पॉइंट्स ऐसे याद कर लेंगे। लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक तो होता है प्लस का रूट सी कोमा 0, और एक होता है माइनस का रूट सी कोमा 0। लिमिटिंग पॉइंट्स का भी जरूरत पड़ जाती है, प्लस का रूट सी कोमा 0, माइनस का रूट सी कोमा 0। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ यहाँ तक हम पहुँच गए और हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ नया पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल के रेस्पेक्ट में हमें पोजीशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सर्किल के रेस्पेक्ट में अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए सर्किल है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस के c बराबर 0। ओके, अब देखिए s बराबर सर्किल है। अब देखिए, अब एक पॉइंट ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं पॉइंट, हम अब पॉइंट ले लेते हैं कितना, x1 y1, एक पॉइंट p ले लेते हैं x1 और y1। ठीक है, x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर रख देंगे, मतलब s1 निकालेंगे कैसे करके, x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस के c बराबर 0। और s1 ग्रेटर 0 भी आ सकता है, s1 बराबर 0 भी आ सकता है, s1 लेस देन 0 भी आ सकता है। ये तीनों कंडीशन हमारी बन सकती हैं। तो अगर s1 ग्रेटर 0 आया तो आउटसाइड है सर, ये पॉइंट बाहर है, और s1 बराबर 0 आया तो सर्किल पर है, ऑन सर्किल। और अगर s1 लेस देन 0 है तो इन सर्किल। इस तरीके से ये सर्किल है, पॉइंट बाहर होगा या सर्किल पर होगा या इन सर्किल, इन सर्किल होगा। तो ये कंडीशन निकाल लेंगे। ये किसी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, कि वो पॉइंट वहाँ पर रख के देख लीजिए, और s1 ग्रेटर 0 आ जाएगा तो आउटसाइड होगा वो, और s1 0 आ गया तो सर्किल पर होगा, और s1 लेस देन 0 आया तो इन सर्किल पर होगा। तो ये पॉइंट है, ये समझ लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, अगर एक लाइन है y बराबर mx प्लस सी, और सर्किल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये लाइन इस सर्किल को स्पर्श करे, मतलब टेंजेंसी की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास होगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। याद करेंगे कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होती है। इस तरीके से याद कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है, अगर y बराबर एक्स प्लस सी लाइन जो है आपके पास कोई लाइन है और किसे टच कर रही है, आपको सर्किल को टच कर रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है। सी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर हम किसी सर्किल का टेंजेंट निकालें, टेंजेंट ऑफ सर्किल,
अब सर्किल एक तो ये होगा सर्किल आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इसका टेंजेंट निकालें एक्स एक्स वन वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। किस पॉइंट पे निकालना है आप, एक्स वन और वाई वन, एक्स वन और वाई वन, ठीक है। और सर्किल अगर ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0 हुआ, तो हम इसका टेंजेंस कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे एक्स एक्स वन प्लस के वाई वाई वन प्लस के जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस के एफ वाई प्लस वाई वन प्लस के सी बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी होती है, आप याद करेंगे इस तरीके की। और आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो आपके पास है ही एस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0 है। और एक पॉइंट ले लीजिए, एक p पॉइंट ले लिया x1 और हमने ले लिया y1। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक पॉइंट ले लीजिए p, अब p से टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो क्या करा आपने, इस पर टेंजेंट खींच दिया। किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं बाहर से। तो अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो वो होती है अंडर रूट एस या S1, कुछ भी बोल दीजिए। ये वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PQ कह दीजिए या PR कह दीजिए, ये क्या सेंटर है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ये पॉइंट यहाँ रख देने हैं। S बराबर कैसा होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर x1 स्क्वायर प्लस के y1 स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस के 2fy1 प्लस के c, ये होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको, ऐसा करके ये होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। या आप कह दीजिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट एस, ठीक है, रूट S1 बोलिए, रूट S1 बोलिए, ठीक है। ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, आप निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, मतलब 2 इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो देखिए ये तो आपके पास है ही टेंजेंट, इस तरीके से खींचेंगे, ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये है टेंजेंट। तो ये P कोई पॉइंट है x1 और y1, ठीक है। और ये मान लीजिए आप P मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये सेंटर है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, S1 बराबर टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, S1 बराबर टी स्क्वायर। अब S तो आपको पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c है। और इसके बाद S1 कितना है आपके पास, S1 हो जाएगा ये वाला x1 स्क्वायर, किसी पॉइंट पे x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस के 2f और y1 प्लस के c बराबर 0। और अगर आप टी स्क्वायर टी कैसे निकालेंगे, तो टी होता है x1 स्क्वायर प्लस और y1 स्क्वायर प्लस के जी एक्स प्लस x1 प्लस के एफ वाई प्लस y1 और प्लस के c बराबर 0। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएंगे, SS1 बराबर टी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा सर्किल, और आप यहाँ तक पढ़ लें तो अच्छा लग रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ नए पॉइंट देखते हैं, क्या क्या पॉइंट बचे हैं इसमें। हमने पेयर ऑफ टेंजेंट तक पहुँच गए, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, और पेयर ऑफ टेंजेंट के बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। डायरेक्टर सर्किल भी पढ़ते हैं, हमारे पास है डायरेक्टर सर्किल, इसके बाद हम डायरेक्टर सर्किल पढ़ेंगे। डायरेक्टर ऑफ सर्किल, डायरेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, देखिए एक सर्किल है, इस सर्किल पे आपने 2 टेंजेंट खींचे हैं, एक टेंजेंट ये गया और एक टेंजेंट ये गया। तो 2 टेंजेंट जो खींचे हैं वो आपको इंटरसेप्ट करें 90 डिग्री पर, ये कितने का, 90 डिग्री। सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करे हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पर, तो जो वह इक्वेशन बनती है, जो प्रतिबंध बनता है, जो लोकस बंध का आता है, उसे कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्किल। अब डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, देखिए नॉर्मल सर्किल तो ये होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन
सब पास होगा तो। लेकिन डायरेक्टर सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a² होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर सर्किल की जो रेडियस होती है वो सर्किल की रेडियस का ट्वाइस रूट टू टाइम होती है। डायरेक्टर सर्किल इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना √2a का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया √2 ट्वाइस हो गई। डायरेक्टर सर्किल की जो इक्वेशन हो गई वो √2 हो गई, मतलब नॉर्मल सर्किल की जो रीजन से पास हो रहा है उसका √2 टाइम होती है डायरेक्टर सर्किल की। और डायरेक्टर सर्किल भी आपको पता चल गया होगा क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, किसी सर्किल पर नॉर्मल ऑफ सर्किल अगर पूछे, नॉर्मल ऑफ सर्किल है, कितने नॉर्मल खींच सकते हैं, कहाँ से होकर जाएगा। देखिए कोई पॉइंट ले लीजिए पी, एक पॉइंट ले लिया पी, तो इस पर देखिए क्या इस पर तो कितनी भी स्पर्शी खींच दो, एक ये स्पर्शी खींच दी, कितनी खींचते चले जाओ ये। लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा किसी पॉइंट पर नॉर्मल एक ही नॉर्मल आएगा सर्किल पर, ओनली वन नॉर्मल। देखिए अब जो नॉर्मल होगा चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए, ये इसके सेंटर से होकर जाएगा हमेशा सेंटर, ये इसका नॉर्मल है क्योंकि ये टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमेशा कहाँ से जाएगा, इसके सेंटर से होकर जाएगा। चाहे कहीं पे भी ले लीजिए, चाहे इधर से ले लीजिए तो भी यहाँ से जाएगा, यहाँ से ले लीजिए तो भी यहाँ से होकर जाएगा, चाहे यहाँ पर खींच दीजिए तो भी यहाँ से होकर जाएगा। इसमें जो इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ से होकर जाएगा, इसके सेंटर से होकर जाएगा। तो नॉर्मल ऑफ कितना होगा, एक होगा और ये सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और पढ़ते हैं कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल क्या होती है। ऑफ टू सर्कल, देखिए दो सर्किल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, तो अगर तो कॉमन कोड कैसे निकालेंगे। देखिए ये क्या है, इसके सेंटर है पहले सर्किल का, ये C1 है, इसका C2 है, और ये क्या है, ये रेडियस है पहले सर्किल की, देखिए ये रेडियस है दूसरे सर्किल की। ठीक है, और ये हो गया इसका कॉमन कोड, कितना होगा, ये कॉमन कोड है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला सर्किल क्या है, S1 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2g1 x प्लस के 2g और 2f1y प्लस के C1 बराबर 0। दूसरा सर्किल ले लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2g2x प्लस के 2f2y प्लस के C2 बराबर 0। तो कॉमन कोड के लिए इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल क्या होता है, वो होता है S1 माइनस S2 बराबर 0। तो इंटरसेक्शन में ये सारे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2g1 माइनस g2 x प्लस के 2f1 माइनस f2 y प्लस के C1 माइनस C2 बराबर 0। इसे इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल भी बोल देते हैं और इसे कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल आपके समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी। ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये वाली पूरी लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी, तो C1 C2 इसे मान लें M, इसे मान लें P, इसे मान लें Q। तो ये PQ निकालेंगे, PQ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, C1 P स्क्वायर माइनस C1 M स्क्वायर का अंडर रूट का ट्वाइस। ये जो पहले आप PQ तो बाद में निकालेंगे, पहले तो आप PM निकालेंगे ना, PM निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप PM निकाल लीजिए, C1 P स्क्वायर और C1 M स्क्वायर उसका ट्वाइस कर लीजिए तो पूरी PQ निकल जाएगी। PQ जो ट्वाइस होगी वो 2PM का ट्वाइस होगी, मतलब जो PQ होगी वो 2PM होगी। ओके, तो ये लेंथ ऑफ कॉमन कोड आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड। और ये क्या है, पहले सर्किल की रेडियस है, ये रेडियस दूसरे सर्किल की रेडियस, और C1 C2 क्या है, दोनों सर्किल के क्या है, सेंटर है। तो अगर C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सेंटर निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, और रेडियस तो आसानी से निकाल सकते हैं, वो अभी थोड़ा आगे आएगा, अभी आगे जाकर पढ़ाएंगे। तो ये तो हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी थी, हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। और अगर वो भी कभी कभी आ जाता है, ये क्या है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, Lx प्लस एम बाई प्लस के n बराबर 0, और ये क्या है, सर्किल है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो ये दोनों अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ पोल कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट टू पोल कैसे निकालेंगे, इसका हेडिंग लेंगे कोऑर्डिनेट टू पोल। कोऑर्डिनेट ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो एक्स एक्स वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी निकाल लीजिए, बाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेंगे, इन दोनों की कंपेयरिंग करके एक्स वन वाई वन निकाल लेंगे। तो माइनस के ए स्क्वायर एल अपॉन कितने आते हैं, माइनस के ए स्क्वायर एल अपॉन एन और माइनस के ए स्क्वायर एम अपॉन एन। ये थोड़ा याद कर लेंगे, कभी कभी पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पोल। माइनस के ए स्क्वायर एल अपॉन एन और माइनस के ए स्क्वायर एम अपॉन एन, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पोल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद निकालेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने एंगल पे, उनके एंगल कैसे निकालेंगे। ये दो सर्किल हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके सेंटर हैं C1 C2, ये है इसकी रेडियस पहले सर्किल की R1 और R2 और ये एंगल है थीटा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कोस थीटा बराबर पहले की रेडियस का स्क्वायर दूसरे की रेडियस का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, डी बोले तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर अपॉन 2R1 और R2। नहीं समझे, देखिए एक सर्किल भी है S1 बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस के 2g एक्स प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। ठीक है, g1 f1 कर दो और दूसरा सर्किल S2 बराबर ले लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2g2x प्लस के 2f2y प्लस के c2 बराबर 0। ठीक है, तो भाई इस वाले सर्किल की कुछ तो रेडियस होगी, ठीक है R1 होगी, इस वाले सर्किल की कुछ तो रेडियस होगी, पहले वाले सर्किल के सेंटर तो होंगे, बिल्कुल होंगे, दूसरे वाले सर्किल के सेंटर तो होंगे, बिल्कुल होंगे, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, d होगी C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्किल। तो इस तरीके से ये d जो है दोनों सेंटरों के बीच की दूरी है और R1 और R2 पहले और दूसरे सर्किल का क्या है आपके पास रेडियस है। तो ये आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। ठीक है, अगर दो सर्किल इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलरली, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलर। अगर दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, उसके लिए कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस के 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। 2g1 g2 प्लस के 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ओके, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं और मुझे लगता है कि लगभग कंप्लीट हो लिया है। लास्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बचा है कि अगर दो सर्किल, पहला कंडीशन देखो मैं बताता हूँ, पहली कंडीशन है कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल, ये इम्पोर्टेंट है। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल है, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। देखो पहली कंडीशन तो ये वाली है, अगर दोनों सर्किल दूर दूर हो तो इसके कितने टेंजेंट बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली हो गई और दूसरी हो जाएगी कि दोनों दूसरे को एक दूसरे को टच कर गए। तीसरी हो जाएगी कि भैया ये आ गया अंदर, और चौथी हो जाएगी कि भैया ये आ गया बिल्कुल अंदर। ठीक है, तो थोड़ा गलत कर दिया हमने क्या, हाँ एक गलत कर दिया, थोड़ा सा दोबारा से ठीक करेंगे। देखिए ये तीसरी गलत हो गई। अभी तो इन्होंने काट दिया, काटने के बाद ही तो अंदर आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये सर्किल आया अंदर और इसके बाद जो पांचवी बनेगी वो अंदर आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए कि दोनों सर्किल दूर दूर हैं, तो कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 1 2 3 4।
अभी कंडीशन भी बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके। टोटल टेंजेंट कितने यहाँ लिख देता हूँ ना, 4 लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है इधर और टच करा, इसे कहेंगे कि दो सर्किल जो है टच नहीं करते, बल्कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, दोनों सर्किल बाहर बाहर है। और टच एक्सटर्नली, ये यहाँ पे जो सर्किल है ना एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो कितने टेंजेंट खींच सकते हैं भैया, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किल जो है इंटरनली कट कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है, तो कितने टेंजेंट खींच सकते हैं भाई, देखिए मैं बाद में बताऊंगा, 1 और 1 दो खींच सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सर्किल जो है यहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है, यहाँ पे इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो भैया यहाँ पे टेंजेंट खींच सकता हूँ 1। और यहाँ पे सर्किल देखिए कहीं पे भी अंदर आ गया, इंटरनली है लेकिन टच नहीं कर रहा है, दोनों इसके अंदर है सर्किल, तो भैया यहाँ पर कोई टेंजेंट मुझे 0 मिलेगा, कोई टेंजेंट नहीं खींचेगा। अब इसकी बात करें तो थोड़ा अगर कंडीशन देगा, दो सर्किल देगा आपको, और आपको पता करना है कि कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि पहला होता है C1 C2 क्या होगा, लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, तो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, C1 C2 समझ रहे हैं ना, दोनों सर्किलों के डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल, और R1 क्या है, पहले सर्किल की रेडियस, और R2 क्या है, दूसरे सर्किल की रेडियस। अगर ऐसा है तो 4 बनेंगे, 4 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ओके, नहीं समझ रहे यहाँ पर ग्रेटर C1 C2, अगर ग्रेटर का मतलब तभी तो दूर दूर होंगे ना, C1 C2 ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से, C1 C2 अगर ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से, तो इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। और अगर बराबर आ गया, C1 C2 बराबर आ गया, अभी तो बराबर आ गया ना R1 R2 से, देखिए पहले तो ग्रेटर होगा, फिर बराबर आएगा, फिर लेस होगा, इस तरीके से बनेंगे, जितने ऐसे करके याद करेंगे। पहले ग्रेटर था, अब बराबर हुआ, और C1 सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है बराबर होगी रेडियस के सम के, तो 3 बनेंगे। और अगर अगली कंडीशन पर बात करें, तीसरी वाली पर बात करें, तो अब करेंगे C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि R1 माइनस R2 से ग्रेटर होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2 से ग्रेटर होगा इस वाली कंडीशन के लिए, या C1 C2 सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के सम से लेस है, तो ऐसी स्थिति में कितने बनेंगे, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। देखिए 2 टेंजेंट मैंने खींच के दिखाएं। इसके बाद अगर अगली कंडीशन पर बात करें, चौथी कंडीशन पर, तो टेंजेंट तो एक ही खींचेगा, लेकिन कंडीशन क्या बनेगी, C1 C2 हमारा क्या बनेगा, बराबर होगा कितना, बराबर R1 माइनस R2। ठीक है, इस तरीके से अगर बराबर आ जाएगा तो हो जाएंगी हमारी, एक टेंजेंट खींचेगा। और इस वाली पर बात करें तो C1 C2, इस वाली पर बात करेंगे तो लेस देन पर R1 माइनस R2 से छोटा होगा, तो हमारे पास कोई टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप टेंजेंट की याद कर लेंगे, और यही मेथड है, यही सर्किल है, यही सब कुछ है सर्किल में। सारा कंसेप्ट तो मुझे लगता है सर्किल में कुछ है नहीं, तो आई होप आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, और मैंने कोशिश भी करा अच्छी तरीके से समझाने की। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं कंप्लीट कंसेप्ट तो लाता ही रहता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक भी लाता रहता हूँ, और अलग तरीके के क्वेश्चन भी बना कर डालता रहता हूँ आपकी, जिससे हेल्प हो सके। आप कोई से भी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप TGT हो, PGT हो, चाहे LT हो, GIC हो, चाहे JEE मेंस हो, या आपका NDA हो, या एयरफेयर्स हो, कुछ भी, सब में टॉपिक तो सेम ही है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए दोस्तों।